बीकानेर में इन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन फिल्मों का सफर दिखाने वाले लाजवाब प्रदर्शनी छाई हुई है। इस पोस्टर प्रदर्शनी में फिल्मों के 100 वर्ष के सफर को दर्शाया गया है। यह प्रदर्शनी सुदर्शना कला दीर्घा में लगी है, जिसे देखने कई शौकीन लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। इन दुर्लभ पोस्टरों का संकलन रफीक कादरी ने किया है। कादरी बताते हैं कि वे हमेशा से इस काम में जुड़े हुए हैं। जब भी कोई फिल्म आती है तो वे शहर में पोस्टर लगाने का काम करते थे। इनमें से कुछ पोस्टर वे बचाकर रख लेते थे। अभी तक 150 और 200 फिल्मों के पोस्टर का संकलन कर चुके हैं। अब डिजिटल फिल्में आने लगी है, फिल्मों के पोस्टर भी डिजिटल होने लगे। अब बहुत कम कलेक्शन हो पाता है। आपको बता दें कि रफीक कादरी इस तरह की प्रदर्शनी हर वर्ष लगाया करते हैं। एक जमाना था जब ब्लैक एंड वाइट मूवीज यानी फिल्में आया करती थी। उसके बाद जमाना आया रंगीन फिल्मों का। उसके बाद आज डिजिटल मूवीज पे यानी ये कहा जा सकता है घर बैठे ही। पर हिंदी फिल्मों की बात करें, पुराने ज़माने को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने की तमाम फिल्में जो यहाँ पर राजा रानी की बात करें, चाहे दोस्ती की बात करें, चाहे शोले की बात करें, जी हाँ, बिल्कुल अनूठा प्रयास कहा जा सकता है कि यहाँ संकलन किया गया है इन फिल्मों का। बात करें, ये बीकानेर की नौशाद एकेडमी ऑफ हिंदुस्तानी संगीत कला केंद्र की पेशकश है ओल्ड फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी, जी हाँ, हर साल दिसंबर में ही आयोजित होती है। और बीकानेर का एक तरह से कहा जा सकता है कि दुनिया भर के जो लोग हैं उसको देखने आते हैं इस प्रदर्शनी को। बात करते हैं जो आयोजक हैं, जो लगाने वाले हैं, उन्हीं में से। जी, क्या खास है आपकी इस प्रदर्शनी में? सर, इसमें पूरा ही खास है सर, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वो अब दोबारा आना नहीं है। तो ये जितने भी ओल्ड पोस्टर यहाँ लगा रखे हैं, सन 1930 से लेकर पहले हिंदी बोलती फिल्म आला मारा से लेकर सन 1950 तक मैंने यहाँ पर फ्लेक्स बैनर पर इन पोस्टरों को दर्शाया गया है। और फिर 51 के बाद में ओरिजिनल पोस्टरों का समावेश इस पोस्टर पर सुना है आप इतने ये सब का संकलन है। एक समय में आप साइकिल पे घूम घूम के सड़कों पर या ऐसे तमाम जगहों पर पोस्टर को चिपकाया करते थे इन्हीं फिल्मों के। क्या? जी बिल्कुल, चिपकाया करता था, नो डाउट। फिल्मों का विज्ञापन भी करता था, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि इन कभी फिल्मों के पोस्टरों की मैं एग्जीबिशन भी लगाऊंगा, क्योंकि उस समय सिनेमा अपने परवान पे था। उस समय सिनेमा चलते थे, पब्लिक। आज सिनेमा है? आज सिनेमा सर हाशिए पर सिनेमा है ही नहीं सर। आप बीकानेर में 5-6 सिनेमा थे, अब एक सिनेमा चल रहा है। आपके ज़माने की ये कुछ फिल्में देख रहे हैं हम लोग, क्या कहेंगे आप? हमारे ज़माने से भी बहुत पहले की फिल्मों के पोस्टर यहाँ रफ़ीक साहब ने एकत्रित करके बीकानेर की जनता के लिए एग्जीबिशन लगाई है। बहुत ही अनूठा प्रयास है। इस तरह का प्रयास कोई भी करने की हिम्मत नहीं जुटाता, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रयास है ये। 1960 से लेकर आज तक आप रफ़ीक साहब ने जो पिक्चरों के यहाँ पोस्टर लगाए हैं, ये आज के बच्चों के लिए तो बिल्कुल इतिहास है। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि किस तरह का भी फिल्म बना करती थी और इस तरह के पोस्टर से उसकी पब्लिसिटी हुआ करती थी। तो रफ़ीक साहब की मेहनत है। तो काफ़ी अचंभित हो रहा है कि मतलब इतना बड़ा कलेक्शन इन्होंने कर रखा है, बहुत ही मतलब। और ये इससे ये जाहिर होता है कि ये इस चीज़ को वापस जीवित करना चाहते हैं, इस संगीत मतलब ये जो फिल्में आजकल जो अनुकरणीय प्रयास है इनका। और ये हम जिस समय हम भी छोटे थे तो हम भी इनको तांगे में बीच में ये बैठ जाते थे तांगे में और बोलते थे फिल्मों के पोस्टर के बारे में, फिल्म के बारे में। तो बहुत बस यूं ही आते थे तो हम अगले दिन देखने चल जाते थे कि पोस्टर तो देखें यार, बहुत अच्छा लगता है। आप? बहुत ही बढ़िया प्रयास है कादरी साहब का। पुराने ज़माने के अंदर हमें लेकर आए ये लोग बात। तमाम बातों को देखते हुए कह सकते हैं कि एक रेयर कलेक्शन है जो कि रफ़ीक कादरी का है। तो आप भी आइए, आप भी देखें इस अनूठी प्रदर्शनी को। के सिंह, बीकानेर।